समझ गई ना। बर्दाश्त करके बड़ी अभी बड़ी बड़ी भयानक भयानक बात दो तीन गो था, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल करना है। चलो देखो, ए हीरो मैंने देखो, अब हम लोग जो है पढ़ने जो जा रहे हैं, चालू हो गया ना। देखो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का संयोजन। हिंदी जैसे 10 क्लास में जो है 10 क्लास में आप लोग पढ़े थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। बात समझ में आया? ए बाबू ये देखो, प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो कई प्रकार से जोड़ा जाता था? 2 प्रकार। एक होता था श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता था पार्श्व क्रम संयोजन। तो यहाँ पर भी पढ़ना है वो, लेकिन अगला चैप्टर में, ठीक ना। अभी इस चैप्टर में उसी प्रकार से कैपेसिटर को जोड़ते हैं, ठीक वही 2 तरीका से। तो यानी कि पहला नंबर जो है उसका नाम क्या है पता है? सीरीज का है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आया? और दूसरा का नंबर जो है क्या आएगा, एक और फार्मूला भी लिख देते हैं। इसका फार्मूला भी क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, इसका जो फार्मूला जो होगा, डेरिवेशन जो होगा, ये होगा, याद रखना कि 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। बात समझ में आया? IC 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/C और क्या हो जाएगा N। इस प्रकार से फार्मूला इसका बनता है। बात समझ में आए ना। लेकिन हम लोग जो है ना यही खाली 2 गो वाला के बनाएंगे, 2 गो या तो 3 गो वाला लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से आओ जोड़ेंगे तो आपको इस प्रकार से आते रहता है। अब अगला नंबर जो दूसरा का नंबर है वो है आपका पार्लेल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज, कैपेसिटर। ठीक, यानी पार्लेल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक और फार्मूला का होता है, तो जस्ट उसका रजिस्टरवा के उल्टा होता है, CP का मतलब पार्लेल, इसका मतलब सीरीज। और क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN। क्या हो जाएगा CN, क्या हो जाएगा CN। ये फार्मूला है। अब यही दोनों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर जो है हम लोग हेडिंग लगाते हैं, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज, कैपेसिटर। और फार्मूला को प्रूफ करना है। इसको फार्मूला को क्या करना है, प्रूफ। अब एग्जाम में एकदम पूरा अब की बार फिक्स आएगा ये, इसलिए अच्छा ढंग से पढ़ लो इसको। बात समझ में आया? इस बार ये दोनों में से कोई ना कोई ना तो 2 पूछ सकता है। ठीक, अब एक और देखो, एक 2 वो है, लेकिन एक और बताया जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब मिला करके पूछा भी जाता है। तो उसको चलो बता देंगे बाद में, लेकिन अभी दोनों ही पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका डिफिनेशन, तो डिफिनेशन कहाँ से लिखा जाता है, तो फिगर से। कहाँ से लिखा जाता है, फिगर। देखो अभी फिगर छाप रहे हैं। सीरीज है, सीरीज मतलब लगले। देखो ऐसे एक कैपेसिटर ऐसे बना दिए, ऐसे तार जोड़ दिए। यहाँ पर टर्मिनल को हम लोग माने कि A है और इस A का है B, AB एक का हुआ कैपेसिटर, ठीक ना। अब एक और एकरे में जो है एक वाव ऐसे कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिए ना। देखो तार है, ये कहा, ये तार, इधर भी तार। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसको C मान लेते हैं। ठीक, अब एक और कैपेसिटर मान लो कि ऐसे एक बार ऐसे कैपेसिटर लगा दिए। अभी सब याद रखना, अभी सवाल आएगा ऐसा, ठीक ना, बहुत सारा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि D नाम दे दिए। अब इसको क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ से ऐसे एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिए। अब एक यहाँ पर स्विच लगा दिए। बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। क्या है देखो, तो यही बता रहे हैं कि E है आपका बैटरी, का है प्लस, आई का माइनस, आई हो जाएगा की, का हो जाएगा कि अभी हो जाएगा आपका बैटरी, ठीक ना। ये है बैटरी। ठीक, और अब देख लो
ए बी एक कैपेसिटर हुआ, एक बी सी हुआ और एक हुआ सी डी, ठीक ना, ये डी है, ये क्या है, ये डी। बात समझ में आया? 3 गो कैपेसिटर को इस प्रकार से जोड़ दिए, और भी ऐसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो देखो सुनो इधर, इसके कैपेसिटेंस, एकर कैपेसिटी होगा ना क्षमता, तो इसके कैपेसिटेंस को हम C1 देंगे, एकर का देंगे C2, अब इसको का देंगे C3। अब इसमें जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलेंगे V1, एकर अंदर जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे V2, और एकर अंदर जो पोटेंशियल हो जाएगा क्या बोलेंगे V3। बात समझ में आया? और इसमें देखो चार्ज, इसमें जो चार्ज जितना रहेगा उतना ही सब जगह चार्ज उतना ही रहेगा, एकरा में Q, तो एकरों में क्या रहेगा चार्ज Q रहेगा, इसमें भी चार्ज का रहेगा Q रहेगा। अच्छा, डिफिनेशन कैसे लिखना है ये तो बता दिए इतना। पहला कैपेसिटर देखो, ई वाला कैपेसिटर है, ये देखो ई कैपेसिटर, तो शुरू वाला को बोलेंगे फर्स्ट टर्मिनल, क्या बोलेंगे, ये देखो ई वाला जो टर्मिनल है, ठीक ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, ई वाला को फर्स्ट टर्मिनल, अब इन्हें वाला क्या बोलेंगे सेकेंड। अब इस कैपेसिटर का पहला टर्मिनल ई वाला हो जाएगा। अब इस कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल कौन हो जाएगा, ई, यहाँ होगा ना, छोर। मान लो कि कैपेसिटर है तो एक छोर एगो ई होगा, एगो छोर ई होगा, और एक वाव मान लो कैपेसिटर ऐसे होगा कि नहीं, तो ओकर छोर एकरा में सटेगा ना, फिर एक वाव कैपेसिटर आएगा। तो उसी प्रकार से देख लो इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का कौन कौन छोर सट रहा है, इस कैपेसिटर का कौन सा छोर है यहाँ, दूसरा है ना, और इस कैपेसिटर का कौन सा छोर है, ये पहला है कि नहीं। तो यानी अब इसको कैसे लिखना होगा, अब इस कैपेसिटर का भी देखो, इस कैपेसिटर का यहाँ पर दूसरा और इस कैपेसिटर का क्या हो जाएगा पहला, तो यही लिखेंगे ऐसे कि प्रथम कैपेसिटर का दूसरा छोर तथा दूसरे कैपेसिटर का पहला छोर को हम लोग संयोजन करते हैं। इसी प्रकार और आगे हम लोग संयोजन करते हैं, तब इस प्रकार के कैपेसिटर के संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आया? तो डिफिनेशन यहीं से लिखेंगे, देख लो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, डिफिनेशन क्या कर रहे हैं यहीं देखो लिख दे रहे हैं। when the देखो का ये वाला नहीं दिख रहा है, when the second टर्मिनल ऑफ कौन सा कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड with फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, ठीक। अब यहाँ पर लिख देंगे एज एंड, अरे कैसे लिखा जा रहा है, एंड एज सो ऑन, मतलब इसी प्रकार से आगे भी हम लोग क्या करते हैं, एज सो ऑन, इसी प्रकार से आगे। देन दिस combination of कैपेसिटर इज नोन एज, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हो गया, देखो डिफिनेशन क्या हो गया, ये डिफिनेशन, हाँ डिफिनेशन देख लो, ठीक ना, डिफिनेशन, ठीक ना। देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिए कि यही लिखे हैं कि पहला कैपेसिटर का दूसरा छोर और दूसरा कैपेसिटर का पहला छोर को हम लोग
जोड़ते हैं। अभी छोर को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। बात समझ में आया? एरो यानी कि पहला कैपेसिटर का दूसरा छोर और दूसरा कैपेसिटर का पहला छोर को क्या करते हैं, मतलब टर्मिनल को जोड़ते हैं और इसी प्रकार से आगे भी जोड़ते हैं। तब इस प्रकार के कैपेसिटर के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो प्रूफ में देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, देखो लिख देंगे कि सपोज, ठीक ना, सपोज दैट, देखो ज़्यादा चीज़ नहीं लिखेंगे, सपोज दैट ए बी बी सी एंड सी डी आर थ्री कैपेसिटर, ठीक ना, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1, C2 एंड क्या हो जाएगा? C3 रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आया? अब विच नहीं लिखते हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं, थोड़ा शॉर्टे में निपटा लेते हैं, ठीक। तो इतना सारा चीज़ हो गया रिस्पेक्टिवली। अब लिखेंगे हम लोग, अब मेन बात देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं कि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं आइसोनिन। चलो फिगरें लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे देखो यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक ना, लिखेंगे क्या चीज़? पोटेंशियल डिफरेंट इन each कैपेसिटर। देखो डिफरेंट सब जगह अलग अलग है, V1 V2 एंड चार्जेज आर का हो जाएगा? सेम इन ईच कैपेसिटर, मतलब चार्ज सब जगह का है? सेम है। का है? सेम। अभी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यही बात देखा जाता है कि चीज़ लिखल है कि नहीं, तब यहाँ से हम लोग निकालते हैं अब क्या चीज़? नेट का निकालते हैं, नेट पोटेंशियल का निकालते हैं, नेट पोटेंशियल। तो नेट निकालने के लिए V बराबर का हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस का हो जाएगा? V3। या इसको इक्वेशन का मान लेंगे? फर्स्ट नेट। का है कि देखो V1 V2 हो रहा है इसलिए नेट मान लिए। अब देखो यहाँ सुनो इधर, अब हम लोग लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे? नाउ। V1 का मान निकालेंगे तो V1। अब बताओ पोटेंशियल में कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर बताते हैं C बराबर फार्मूला क्या होता है? Q बटा V। यहाँ से V बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? Q बटा C। तो देख लो V लिखे ना तो क्या लिखेंगे? Q। अब बटा क्या लिखाएगा? अब Q देखो Q बदल रहा है, इसीलिए ऐसे बदला कौन है? V1। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? C1। हो गया कि नहीं? और इसी प्रकार से V2 के लिए क्या हो जाएगा? Q/C2। फिर ऐसे एंड V3 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/C3। अब इस सब को इक्वेशन का मान लेंगे? सेकेंड। का मान लेंगे? सेकेंड। थोड़ा सा छोटा कर देगा, आगे कर दें, एक में रहता तो बढ़िया दिख जाता है। अब देखो ये देखो इसका मान जो है लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन का हो जाएगा? फर्स्ट में ना, जब फर्स्ट में रखेंगे तब देखो क्या आएगा। चलो आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। अब यहाँ से देख लेना V बराबर क्या हो जाएगा? तब क्या लिखे थे? V1 प्लस V2 प्लस क्या लिखे थे? V3। अब देखो V1 का मान क्या लिखे थे? Q बटा एकर क्या लिखे थे? एकर बराबर क्या था? अब Q कॉमन ले लो तो Q कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा फिर 1 बटा C3। हो गया कि नहीं? अब इसको इक्वेशन का मान लेंगे? थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्ड। बात पता चला ना?
अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो देखो VA के बराबर V बराबर इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? तो Q बटा क्या हो जाएगा? C। और C के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट C, लेकिन शॉर्टकट में EQ लिखते हैं, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं। बात सुन में ना, इक्विवेलेंट के लिए यूज किए हैं। अब इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 4, और थर्ड और फोर्थ से चलेंगे। देखो एक साइड बराबर एनुअल लगा हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या चीज़? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, ठीक ना? वी गेट लिख लो, वी गेट, ठीक। तब देखो एक साइड बराबर तो एनुअल बराबर, तो Q बटा का हो जाएगा? C इक्विवेलेंट लिख दिए, ठीक ना? अब इस इक्विवेलेंट के जगह पर हम लोग क्या यूज कर देंगे? CS का लिख देते हैं S बराबर। अब यहाँ देखो Q बटा का आ जाएगा? अरे Q बगल में न होगा? देखो यहाँ पर क्या लिखाएगा? Q, और 1 बटा का लिखाएगा? C1, 1 बटा, फिर 1 बटा C3, और Q का हो गया? ऊपरे क्या बचेगा? 1 बटा और C, और एक इक्विवेलेंट के जगह पर S लिख सकते हैं, एक जगह पर S, चाहे EQ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला उतरेगा 1 बटा C1, 1 बटा का हो जाएगा? और 1 बटा का हो जाएगा? C3। अभी क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रूव्ड, हैंस। अब यहाँ पर लिख जाएगा दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ के बाद क्या लिखेंगे? बताओ, एक्सप्रेशन ऑफ, लिख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बात हो जाए ना? तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, बनाते हैं, ठीक ना? तो इसको कर लेना है, कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में पूछ भी देगा प्रूफ करने के लिए। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला पर सवाल एकदम एग्जाम में आता है तो आता है, ठीक ना? चल अब इसको छाप लो तुम लोग, मेरा टाइम खत्म हो गया, ठीक। पीछे कर देना, लिखो।